हम सभी यह जानते हैं कि जीवन की सफलता, साधना की सफलता, पूजा आराधना की सफलता ब्रह्मचर्य पर निर्भर करती है। ब्रह्मचर्य यानी कि जनन ऊर्जा को नियंत्रित करना। इसका मतलब हुआ प्रत्येक साधना की सफलता, प्रत्येक पूजा आराधना की सफलता जनन ऊर्जा पर निर्भर करती है, मतलब काम ऊर्जा पर। नाम आप भले ब्रह्मचर्य का दें, आखिर ब्रह्मचर्य यही है कि आप जनन ऊर्जा को नियंत्रित कर लेते हैं, काम ऊर्जा को नियंत्रित कर लेते हैं, तो यह ब्रह्मचर्य हो जाता है और इसी पर आपकी साधना की सफलता निर्भर करती है। जब आप कभी भी ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो आप काम ऊर्जा की बात करते हैं। किसी भी उपासना, अनुष्ठान, पूजा पाठ में या साधना में स्त्री से दूर रहने की बात करते हैं तो आपका आशय काम ऊर्जा को संरक्षित करने से ही होता है और आप बात जनन ऊर्जा की ही करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ऊर्जा, अर्थात वीर्य अथवा रज के पतन को रोककर ऊर्जा को तेज में बदलने दिया जाए और खुद का आचरण ऐसा हो कि ब्रह्म में चिंतन हो। सांसारिक भोजों से मन को हटाकर योग और दक्षिणाचारी साधनाओं में इस शरीर ऊर्जा को रोककर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सामान्य रूप से संसर्ग से दूर रहते हुए ऊर्ध्वमुखी होने दिया जाता है। किंतु तंत्र में इसे सामान्य रूप से ऊर्ध्वमुखी नहीं होने दिया जाता, अपितु इसे तीव्र से तीव्रतर करते हुए, ऊर्जा बढ़ाते हुए ऊर्ध्वमुखी किया जाता है। इसके लिए उसी स्त्री का तंत्र और अधिक सहारा लेता है, जिससे दूर रहने के लिए वैदिक मार्ग और योग मार्ग कहता है। तंत्र में शक्ति की प्राप्ति के लिए, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य की नवीन सृष्टि करने वाली ऊर्जा अर्थात काम ऊर्जा को प्रत्यक्ष माध्यम बनाया जाता है। तंत्र में जनन ऊर्जा को शारीरिक अंगों के साथ क्रिया करते हुए तीव्र से तीव्रतर कर ऊर्ध्वमुखी किया जाता है। अत्यधिक तीव्र ऊर्जा से उत्पन्न मनस ऊर्जा और ओज का तीव्र प्रवाह इतनी शक्ति से बढ़ता है कि जो लक्ष्य सामान्य स्थितियों में वर्षों का समय लेता है, वह इस पद्धति से मात्र कुछ महीनों में प्राप्त होता है। सबसे कठिन मूलाधार जागरण और अन्य चक्रों के जागरण इस मूलाधार की शक्ति के उपयोग से अत्यंत शीघ्रता से प्राप्त होती है। एक साथ दो लोगों, स्त्री और पुरुष को शक्ति एक साथ प्राप्त होती है और सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति के नियम पद्धति में रहते हुए, सामान्य जीवन जीते हुए सब कुछ होता है। यह कुंडलिनी तंत्र का सूत्र है, जिसे तंत्र के शक्ति साधना में भी अपनाया गया है और यह अत्यंत उत्कृष्ट साधना पद्धति है जो प्रत्येक गृहस्थ को गृहस्थ रहते हुए भी शक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह विद्या आद्य गुरु महेश्वर शिव द्वारा गृहस्थ के लिए कुंडलिनी जागरण को दृष्टिगत रखते हुए विकसित की गई, जो बाद में कई मार्गों और कई प्रकारों में विभक्त हो गई। इसके द्वारा सिद्धियां होने लगी और शक्तियां भी प्राप्त की जाने लगी। यद्यपि कुंडलिनी जागरण में शक्तियां और सिद्धियां स्वतः प्राप्त होती हैं, लेकिन इसके द्वारा विशेषतया सिद्धियों के लिए भी इसका प्रयोग होने लगा। मूलतः यह विद्या तो कुंडलिनी से ही संबंधित थी, जहां वीर्य क्षरण रोककर उससे उत्पन्न ओज को ऊर्ध्वमुखी किया जाता है। पर इसी सूत्र पर मंत्र भी अतिशीघ्र सिद्ध होते हैं और यही कारण था कि भैरवी विद्या 5 प्रकार की बन गई। भैरवी साधना वह है जिसमें भैरवी को यानी कि स्त्री को साधना का माध्यम बनाया जाए। अलग अलग तांत्रिक संप्रदायों में अलग अलग पद्धतियों और प्रकारों का प्रयोग होने लगा। संभोग से कुंडलिनी जागरण पर हमने कई वीडियो और लेख प्रकाशित किए हैं अपने ब्लॉग, वेबसाइट और इस चैनल पर।
संभोग से शक्ति प्राप्ति अथवा सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, इस पर पहले भी हमने एक वीडियो अपने इस अलौकिक शक्तियाँ चैनल पर डाला हुआ है। आज फिर हम आपको इस लेख में, इस वीडियो में बताते हैं। तांत्रिक पूजा में संभोग का महत्व अभी तक हमने पहले बताया है। साधना में मंत्रों का विशेष महत्व दार्शनिकों और तंत्रज्ञों ने प्रतिपादित किया है। वह मानते हैं कि संभोग काल में मंत्र जप करने से दो आत्माओं और दो शरीर की ऊर्जा एक साथ जुड़ने का प्रभाव आकाश में इस प्रकार प्रसारित होता है कि वह एक धन एक बराबर 2 न होकर 1 और 1 11 हो जाता है। उदाहरण के लिए यामल तंत्र में उच्चिष्ट गणपति के प्रयोग में बताया गया है कि लाल चंदन या श्वेत आक की लकड़ी से गणपति की मूर्ति बनाकर गुरु और अग्नि को साक्षी मानकर स्थापित करें। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से या चतुर्थी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक 1000 जप प्रतिदिन करें तो मंत्र चैतन्य हो जाता है। इस प्रकार इसके अनुसार मंत्र सप्राण करने के लिए 15000 जप करने होंगे। अब विज्ञान तंत्र के प्रकाशक सावर तंत्र के उच्चिष्ट गणपति के प्रयोग में कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ करके शुक्ल चतुर्दशी पर्यंत नित्य 108 बार जप करने पर मंत्र सिद्धि की बात लिखी है। साथ ही यह निर्देश कि न्यास, नक्षत्र, वार, व्रत आदि का विचार यथावत समझें, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 27 दिन तक 108 मंत्र जप रोज यानी कि 3000 मंत्र जपने होंगे। अब इसी उच्चिष्ट गणपति के प्रयोग में संभोग की अवस्था में मंत्र जप करते हुए किसी तिथि, वार, नक्षत्र, व्रत आदि का विचार न करने की बात के साथ सावर तंत्र लिखता है कि आक की जड़ की लकड़ी की एक अंगूठे के आकार की गणेश की मूर्ति को एकांत में स्थापित कर एक युवती स्त्री को अपने सामने बैठाकर उसके गुह्यांग से संबद्ध होकर 28 या 21 बार इस मंत्र का जप करने से सिद्धि प्राप्त होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि गुह्यांग से संबद्ध होकर मंत्र जप करने से संपूर्ण वार, तिथि, व्रत, नक्षत्र आदि ज्योतिषीय गणनाओं से तो छुटकारा मिला ही, साथ ही 15000 या 3000 वाली मंत्र संख्या घटकर मात्र 28 हो गई। हम इसे 108 भी मान लेते हैं। यदि आप गर्भ चुनाव के सिद्धांत को देखेंगे तो ध्यान देंगे तो यहाँ 2 फ्रीक्वेंसियां मिलकर अपने नर और मादा के बीच के अंतर के आधार पर 3-4 परिणामी फ्रीक्वेंसियां बनाते हैं जो आकाश में तरंगित हो उठते हैं। इन्हीं तरंगों के लगभग समान तरंगों वाली ऊर्जाएं प्रसारक युगल की ओर आकर्षित हो जाती है। अनंत आकाशीय क्षेत्र पर ध्यान दे तो यह बात स्वतः ही समझ में आ जाती है कि इन तरंगों की गति अत्यंत तीव्र है। सन 1964 में बंगलोर में मेटाफिजिकल पार्लियामेंट में शरीर त्याग के पश्चात आत्मा की गति जब वह ग्रहों और नक्षत्रों आदि के दबाव से मुक्त हो तो लगभग 60 गुणा 10 पर स्क्वायर 25 मील प्रति सेकेंड गणना की गई थी। वहां यह भी स्पष्ट किया गया था कि आत्मा से प्रस्फुटित तरंगों की गति की गणना उनसे संभव नहीं हो पाई थी। फिर भी यह तो मान सकते हैं कि यह तरंगों की गति निश्चय ही प्रकाश की गति से तीव्र थी। गर्भ चुनाव के सिद्धांत में केवल 2 फ्रीक्वेंसियां होती हैं, किंतु तपस्या वाले सिद्धांत में आवश्यक मंत्र की फ्रीक्वेंसी भी सम्मिलित हो जाती है। यह गति परिणामी तरंगों में किसी विशेष ईस्ट पर ध्यान करते हुए आकाश में प्रसारित कर दी जाती है। तपस्या के सिद्धांत के अनुसार यह तरंगे ईस्ट के ध्यान से संबंधित दिशा की ओर कम से कम तिगुने गति से और तांत्रिक आधार पर देखें तो 111 गुणे दबाव से गति करती हैं। इसलिए इन तरंगों की किसी उचित दूरी तक पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम मंत्रों की आवश्यकता होती है। यहाँ आप एक बात सोच सकते हैं कि यदि संभोगावस्था में किसी मंत्र की 108 जप करने हैं
और आप केवल 54 जप कर सके तो आपको आधा फल तो मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। यदि आपके तरंगों के उचित नक्षत्र तक पहुंचने से पूर्व ही मंत्र के धक्के अर्थात मंत्र के पीछे की शक्ति बंद हो गई तो आपकी प्रसारित तरंगों की शक्ति संबंधित नक्षत्र तक पहुंचते पहुंचते इतनी कम रह जाएगी कि वहां से लौटी तरंगों को आप पकड़ ही नहीं सकेंगे। आपका ट्रांसमीटर कितना भी सही हो, यदि रिसीवर आए हुए तरंगों के सिग्नल न पकड़ पाए तो सब व्यर्थ हो जाएगा, जबकि आप तो ट्रांसमीटर ही ढीला किए दे रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप संभोग समय इतना लंबा होना चाहिए कि आपका आवश्यक मंत्र जब पूरा हो सके। यही वह सूत्र है जिसके आधार पर कामाख्या की, काली की, श्री विद्या की अथवा अन्य महाविद्या की किसी शक्ति की सिद्धि पंचमकार में अथवा तंत्र में की जाती है और वह अति शीघ्र सफल भी होती है। काम कला काली की तो साधना में यही मूल सूत्र ही है, जबकि संभोगरत रहते हुए भी मंत्र जप से शीघ्र सिद्धियां, शक्तियां और काली की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा महाकाल संगीता के काम कला काली खंड में उल्लिखित है। ऐसा ही कुलारव तंत्र आदि भी कहता है। यहाँ इन सब के कहने का तात्पर्य इतना है कि दो शक्तियों के मूलाधार की शक्ति जब आपस में जुड़ती है तो प्रसारित तरंगों की गति कई गुना अधिक हो जाती है, जो कि प्रकाश की तरंगों से कई हजार गुना तीव्र होती है। जहाँ प्रकाश को पहुँचने में 1000 साल लगते हैं, वहाँ यह कुछ मिनटों में पहुँच सकता है, कुछ घंटों में पहुँच सकता है। इस सूत्र के आधार पर अनेक तंत्र शास्त्रों की रचना हुई है, जहाँ अनेक सिद्धियाँ आदि की प्रक्रियाएं, तरीके आदि बताए गए हैं। यही सूत्र योनि पूजा और यौन पूजा का भी आधार है। अब थोड़ा हम आपको इसकी तकनीकी और वैज्ञानिक पक्ष भी बताना चाहेंगे। यद्यपि हमने ऊपर भौतिक विज्ञान से दृष्टि से आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि वास्तव में ऐसा होता कैसे है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे उल्टा पुल्टा बोलेंगे, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित चीज है। संभोग से पूर्व ही व्यक्ति की उत्तेजना पर उसका मूलाधार तीव्र तरंगे उत्पादित करने लगता है और संभोग की अवस्था में आने पर साथी की मूलाधार की तरंगों से जुड़ जाता है। दोनों की तीव्र तरंगों के उत्पादन और सक्रियता की प्रक्रिया इन तरंगों को वातावरण में बहुत तीव्रता से प्रक्षेपित करने लगती है। अकेले जितनी तीव्रता से प्रक्षेपित होती है किसी की तरंग, वह 2 के जुड़ने से उसकी दुगनी या कह सकते हैं 11 गुना तंत्र की दृष्टि से अधिक शक्ति से प्रक्षेपित होने लगती है, जिसमें मंत्र और नाद का जुड़ जाना अतिरिक्त शक्ति के साथ इन्हें एक लक्ष्य की ओर, ऐसी तरंगों की ओर ले जाने लगता है जो उस मंत्र से संबंधित होती हैं। इसे आप कह सकते हैं कि तिगुनी शक्ति से किसी एक लक्ष्य की ओर जाना। शक्ति की तरंगों तक व्यक्ति की तरंगे भी शीघ्र पहुंचती हैं और शक्ति की तरंगे भी अधिक आकर्षण से उनकी ओर आकर्षित होती हैं, क्योंकि व्यक्ति की तरंगों में ऋणात्मक गुण वाली तरंगे भी जुड़ी होती हैं, अतः शक्ति से संबंध शीघ्र बन जाता है। यही सूत्र होता है कुंडलिनी जागरण का भी। शक्ति इतनी बढ़ती है कि वह मूलाधार को उद्वेलित जल्दी कर देती है, मूलाधार का जागरण शीघ्र होता है, जिससे चक्र सक्रियता बढ़ती है, ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। इस प्रकार आपसी ऊर्जा जुड़ाव होने लगता है और व्यक्ति की ओर शक्ति की तरंगे आकर्षित हो उनमें संघनित अर्थात इकट्ठा होने लगती है। भावना और एकाग्रता से वह शक्ति व्यक्ति के शरीर में और आसपास एकत्र हो सिद्धि में सहायक हो जाती है। अतः एक निश्चित स्थिति के बाद व्यक्ति के मानसिक निर्देशों के साथ क्रिया करने लगती है। अब इसी को सिद्धि कहते हैं। बेहद उच्च अवस्था में जबकि एकाग्रता बहुत उच्च हो जाए, यह शक्ति प्रत्यक्ष भी हो सकती है। इससे मूलाधार का पूर्ण जागरण भी हो सकता है और अन्य चक्रों का भी जागरण हो सकता है। चूंकि सामान्य ब्रह्मचर्य में जो ऊर्जा सामान्य स्थिति में गति करती है वह यहाँ बहुत अधिक बढ़ा दी जाती है, जिससे कई गुना अधिक गति से ऊर्ध्वमुखी होती है और चक्र जागरण शीघ्र होते हैं।
इससे मूलाधार का या अन्य चक्रों का जागरण शीघ्र हो जाता है। जिस चक्र से वह शक्ति जुड़ी होगी उसका जागरण तो होगा ही, किंतु इस प्रक्रिया में साधिका और साधक दोनों को बराबर लाभ होता है, क्योंकि दोनों के मूलाधार तरंगों का आपस में जुड़ाव हो चुका होता है। इस प्रक्रिया में ऋणात्मक प्रकृति की शक्तियां जैसे महाविद्या आदि साधिका में पहले अवतरित होती हैं, जिनसे वह साधक को प्राप्त होती है, जबकि धनात्मक शक्तियां जैसे भैरव, गणेश आदि साधक में शीघ्रता से अवतरित होते हैं। यहाँ साधक साधिका दोनों को पूर्ण प्रक्रिया और तरीकों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह लाभान्वित हो पाते हैं। एक को तरीका पता है, दूसरे को नहीं, तो जिसे पता होगा मात्र वही अधिक लाभान्वित होगा और दूसरे में कम ऊर्जा आएगी। यह सूत्र और प्रक्रिया ही पंचमकार साधना और तंत्र सिद्धि का मूल है, जिससे तांत्रिक शक्ति प्राप्त करते हैं, कुंडलिनी जागरण करते हैं अपनी भैरवी या सहयोगिनी द्वारा। एक और बात आप ध्यान दे सकते हैं कि ऐसा संभोग जिसमें किसी इष्ट का ध्यान दिया जा रहा हो, ध्यान किया जा रहा हो, मंत्र का जप किया जा रहा हो, वह अब भोग कहाँ रहेगा? वह तो योग मात्र योनि लिंग का रह जाएगा। योग भी ऐसा जो बाहर से दो लोगों का योग है, अंदर से वह भी नहीं, अव्यय है। यदि आप क्रिया विधि पर ध्यान दें तो आप पाएंगे स्त्री पुरुष की शक्ति बनकर उसे शिव बनने में सहायक सिद्ध होती है, सहायता देती है, और शिव या पुरुष स्त्री की शक्ति बन जाता है। इसलिए तंत्र में शिव से पूर्व शक्ति का महत्व है, और शक्ति के बिना शिवत्व सपना है, क्योंकि अधिकतर स्त्री द्वारा ही शक्ति पुरुष को प्राप्त होती है। यह सूत्र कुंडलिनी तंत्र का सूत्र है, जिसे हमने आपको बताया शक्ति साधना के संदर्भ में, कुंडलिनी जागरण के संदर्भ में। शक्तियों की सिद्धियां इस विद्या से कैसे होती हैं, कुंडलिनी जागरण कैसी होती है, यह बताना हमारा उद्देश्य था, जिससे आप समझ पाएं कि इसके लिए लेख को हमको वीडियो को थोड़ा विस्तृत करना पड़ा है। यह सूत्र है, ऊर्जा इतनी बढ़ती है कि सामान्य ब्रह्मचर्य से कई गुना अधिक हो जाती है, जिसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। जो मुश्किल इस नियंत्रित कर लेता है, जो मुश्किल से भी इसे नियंत्रित कर लेता है, वह शीघ्र चक्र जागरण कर पाता है और जल्दी उसकी कुंडलिनी जागृत होती है। इस विधि से वर्षों की साधना के परिणाम दिनों में, महीनों में प्राप्त होते हैं, और यह अधिक सफलता प्रदान करता है। इन सब को लिखित रूप से आप हमारे ब्लॉग और वेबसाइट पर पा सकते हैं। हमारा ब्लॉग है tantricsolution.blogspot.com और वेबसाइट है alaukiक-शक्तियाँ.xyz। यह वेबसाइट का नाम है। आप इन्हें लिखित रूप से वहाँ देखें, समझें, जानें, सफल हों अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ गृहस्थ जीवन में रहते हुए। आपको सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, सभी शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं।